देखिए क्या है इसमें फिर से, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू डिस्टेंस 1.5, तो ये 1.5 जो है वो एच है। इलेक्ट्रॉन को भी इतना दूर तक गिरने का मौका मिला है, और दूसरे में प्रोटॉन जिस पे प्लस ई चार्ज होता है उसको भी इतना गिरने का मौका मिला है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों को टाइम कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ गिरने में, और प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम लगेगा, दोनों का टाइम निकालना है। तो दोनों के लिए एस क्या है, सेम है। एस बराबर होता है यू टी, यू ज़ीरो है, रेस्ट से दोनों शुरू किया है, तो यू ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2s, और ए डिवाइड हो जाएगा कि नहीं नीचे आके, बराबर टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या आएगा, √2s/a। ए आया टी का वैल्यू, टाइम टेकन का वैल्यू। ए क्या है, एक्सेलरेशन है यहाँ। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स बाई मास से। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। क्यू के जगह पर ई लिख देते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए। अभी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें प्रोटॉन का मास अलग होता है और इलेक्ट्रॉन का अलग, लेकिन चार्ज दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो चूंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसीलिए एक्सेलरेशन प्रोटॉन का क्या आएगा, कम आएगा। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम। और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा क्योंकि कम डिनोमिनेटर है यहाँ। तो एक्सेलरेशन और टाइम में क्या रिलेशन है यहाँ पे देख लीजिए, ये डिनोमिनेटर में आया है √2s/a। तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसको टाइम क्या लगेगा, कम। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा आया था, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू ये ज़्यादा आया था, तो इलेक्ट्रॉन को टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी ये कवर कर लेगा 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, जबकि प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको कंपेयर करना था ग्रेविटी के साथ, कंट्रास्ट द सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो अगर ये चार्ज नहीं होता और खाली एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को बस आप गिरा देते एक साथ ग्रेविटी के भरोसे, अर्थ इसको खींचती, तो उस सिचुएशन में दोनों सेम टाइम में आता, सेम टाइम में ये 1.5 कवर करता। क्योंकि अंडर ग्रेविटी वाले केस में टाइम का फॉर्मूला तो वही होता है √2s/a, लेकिन ये ए कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ। दिस ए इज प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ। तो इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फोर्स बाय मास। तो इस बार फोर्स जो लिखा जाएगा वो mg लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक वाला फोर्स होता है ना QE, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स क्या होता है, mg होता है। तो फोर्स बाय मास करेंगे तो फोर्स mg है और मास से डिवाइड किए, तो प्रोटॉन पे जब mg लगेगा तो प्रोटॉन का m लिखेंगे और नीचे भी प्रोटॉन का m लिखेंगे, क्योंकि ऊपर है फोर्स और नीचे है मास। तो ये मास से मास क्या हो रहा है, कट जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन के लिए जब लिखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो इससे ये कट के, और ये दोनों में सेम वैल्यू आ जा रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स लिखने पे ऊपर में हमको चार्ज लिखना पड़ रहा है QE और नीचे में लिखना पड़ रहा है मास। तो चार्ज तो सेम हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, लेकिन मास डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वाला फील्ड में मूव करने पे अलग अलग टाइम ले रहा था, प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लग रहा था, और ग्रेविटेशनल वाला फील्ड में मूव करने में दोनों को सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, यही कंपेयर करना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों फॉल करेगा तो दोनों का टाइम बताइए कि 1.5 सेंटीमीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो वो डिफरेंट टाइम आया, प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम आ गया, और ग्रेविटी वाले में यही होता तो दोनों को इक्वल टाइम लगता। ठीक है।